जय श्री सीताराम मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में, यानी पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसके बारे में। कई सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार हमने तो किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है वो ये बताती है, हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि पिछले जन्म के कर्म आपको इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। अब वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं और बुरे कर्म भी हो सकते हैं। जैसे अच्छे कर्म बताता हूँ। एक व्यक्ति है जो कुछ खास नहीं करता, लेकिन किसी एक राजनेता के घर में पैदा हो जाता है और उसे पूरा देश जानता है। वो Z++ सिक्योरिटी में घूमता है और वो उतना ज्यादा भी बुद्धिमान नहीं होता है जितना एक बैंक क्लर्क जितनी एग्जाम दे करके उस एग्जाम को क्लियर करके वहां तक पहुंचता है, उतना ही बुद्धिमान नहीं होता है। फिर भी आज वो शीर्ष स्तर पर बैठा होता है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म हैं जो उसे यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं। एक व्यक्ति है जो एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी के यहाँ पैदा होता है और वो पैदा हुआ इसी में दूसरे लोग उसके पैर पड़ने लगते हैं, उसे गुरुजी बोलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं वृंदावन में और जगह पर। जब वो बच्चा, ठीक है आपको लगेगा नहीं बाद में तो वो कर्म कर रहे हैं, जब बच्चा है तो भी उसे बड़ी इज्जत मिल रही है। वो क्या है? पास्ट लाइफ के कर्म है। इतनी अच्छी जगह पर वो पैदा हुआ, उसे भक्ति भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि एक व्यक्ति है जिसने जीवन भर संघर्ष किया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, या वो बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसका मैरिड लाइफ खराब है। मतलब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्म जो है वो स्ट्रगल देगा। जैसे किसी एक सेक्टर में वो बस परेशानी करता रहेगा। एक शादी की, टूट गई, दूसरी शादी की, टूट गई, तीसरी शादी की, टूट गई, या फिर किसी प्रकार से मिसहैपनिंग हो गया, या फिर परिवार ठीक है पैसा ही नहीं आ रहा है, या फिर पैसा ठीक है परिवार ठीक है स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपका कोई कर्म नहीं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसके लिए क्या कर्म करोगे आप? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो लोग कहते हैं सही खान पान रखिए, सही घूमिए चलिए फिरिए, जो लोग ये सब करने के बाद भी अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रहे उनसे पूछिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है और वो आपको परेशान करती है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ ही लगता है, जो कि आपके हाथ में नहीं है, या जो पाने के लिए आपने मेहनत नहीं की थी फिर भी आपको वो मिल गया। अब ये तो हो गए पास्ट लाइफ कर्म के बारे में। अब पास्ट लाइफ में आप क्या थे ये कोई नहीं बता सकता। मतलब हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो पैसा लेकर के कंसल्टेशन देते हैं, एटलीस्ट हम तो नहीं बता सकते। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस प्रकार से बताने का दावा करते हैं, लाइए फीस दीजिए मैं आपको बताता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, हम जैसे सामान्य लोगों के पास में वो ज्ञान नहीं है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। मैं तो मानता हूं कि ऐसे लोग जो पैसे से प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं ये सब चीजें। वो हिमालय पे कहीं ऐसे कोई संत हो जो आपको गलती से मिल जाए और वो वैरागी हो और वो आपको कहीं बता दे, बहुत रेयर है, मतलब असंभव जैसा है। तो पास्ट लाइफ में आप क्या थे ये नहीं जाना जा सकता, क्या गलतियां की थी ये भी नहीं जाना जा सकती। लेकिन हाँ, ऐसे उपाय जरूर हैं, रेमेडीज जरूर हैं, जो यदि आप करते हैं तो पिछले जन्म की कुछ नेगेटिविटीज जो भी रही होंगी वो आपकी ठीक हो सकती है। जैसे जैसे मैं आपको एक एक करके अब चीजें बताता हूं कि क्या आपको रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर तो देखें, सबसे मुख्य बात है आपकी कुल देवी। आपने जिस कुल में जन्म लिया है उसकी एक कुल देवी है। हाँ, जो कुल देवी या फिर कुल देवता भी आप कह सकते हैं। तो जो भी कुल देवी या कुल देवता हैं उन्हें भूलिए मत। रेगुलर रोजाना आप उन्हें याद कीजिए, उनके सामने माथा टेकिए, उनसे ये गुहार कीजिए कि आप हमारे माथे पर हाथ रखिए, रोजाना करिए। कुल देवी की आराधना सबसे पहले नंबर पर जरूरी है। और पास्ट लाइफ तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो ये जीवन भी आपका सुधार सकती है, आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर सकती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके जो पितृ हैं, आपके घर से जो चले गए हैं, वो उम्र में अनफॉर्चुनेटली छोटे हों या फिर बड़े हों, यदि वो चले गए हैं तो उनका जब भी श्राद्ध आता है समय समय पर उनका श्राद्ध करिए। श्राद्ध स्किप मत करिए। तर्पण क्रिया जो होती है, जो विधि होती है, उस आधार पर उनका श्राद्ध करिए। ये दूसरी बात।
तीसरी बात, गुरु बिना गति नहीं, ये कहा जाता है। देखो, गुरु की मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूं। कई सारे लोग जो हैं वो स्कूल में टीचर्स जिन्होंने आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए, मैथमेटिक्स, साइंस, उन्हें गुरु कहते हैं। वो टीचर्स हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है, लेकिन वो गुरु नहीं है जिनके बारे में हमारे शास्त्र बात करते हैं। शास्त्र जो बताते हैं उसमें अध्यात्म जरूर जुड़ा होता है। तो गुरु ऐसे हों जो भौतिक जीवन तो आपको सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी शिक्षा दे रहे हो, वो गुरु हैं। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु जब होते हैं तो वो आपको कोई मंत्र देते हैं। जो मंत्र आपको गुरु देते हैं या जो रास्ता आपको बताते हैं, यदि आप उस रास्ते पर चलते हैं, आपका परिवार उस रास्ते पर चलता है, तो आप ये मानिए कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर एक आवरण बन जाता है। एक वो आवरण जो दूसरी जो चीजें हैं, जैसे पास्ट लाइफ कर्म, इस जीवन की नेगेटिविटीज ग्रहों के द्वारा बनने वाली, उन्हें भी वो आवरण खत्म कर देता है। जैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज, अब इन्हें आपने गुरु बना लिया, गुरु मान लिया, इनकी जितनी बातें हैं उनको आप फॉलो कीजिए। मुझे नहीं पता ये गुरु मंत्र देते नहीं देते, मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन ऐसा कुछ होता हो तो आप वहां जाकर के ले सकते हैं। उन मंत्र को आप लगातार कर सकते हैं और उनकी बातों को रेगुलर बेसिस पर आप फॉलो कर सकते हैं। उनकी फोटो अपने घर में रख सकते हैं, रोज फूल अर्पण कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, उनके आगे दिया लगा सकते हैं। तो ऐसा करना भी आपके ऊपर एक आवरण को पैदा कर देता है। ये एक बात। अगली बात ये भी है कि आपके माता पिता की यदि रोज चरण आप छूते हैं, रोज चरण छूते हैं, कम से कम इतनी सी बात, तो भी आपके ऊपर बनने वाला एक आवरण होता है जो आपको पास्ट लाइफ कर्म से बचाता है, नेगेटिविटीज से आपको बचाता है। तो ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जो आपको करना चाहिए। मैं एक बात ये भी कहूंगा कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर का वास्तु आप बहुत अच्छा रखिए। यदि आपका घर वास्तु अनुरूप है तो भी आप बहुत सारी परेशानियों से बचते हैं। और साथ ही साथ फिर आपकी कुंडली में जो ग्रह आपके चल रहे हैं, कुछ दशाएं आपकी चल रही हैं, ऐसी दशाएं, ऐसे ग्रह जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनका रेमेडी करें। अब रेमेडी में कोई बहुत रुपया खर्चा करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसी रेमेडीज देता हूं जो आप घर में कर सकते हैं और 10-15 मिनट में आप कर सकते हैं। ज्यादा मैं तो कहता हूं 2-4-5 मिनट भी लगा दें तो भी रेमेडीज हो जाया करती हैं कुंडली के आधार पर। इन बातों को यदि आप फॉलो करेंगे तो पास्ट लाइफ के जो नेगेटिव कर्म हैं, जो पिछले जन्म के नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको जरूर से दावा कर सकता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतना रेमेडी करके बिल्कुल राष्ट्रपति बन जाएंगे और बहुत कुछ, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं। हो सकता है बन जाए, माँ कुलदेवी का आशीर्वाद हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद हो, तो वो तो क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्म आपको जब नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, वो आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इतना मैं आपको दावा जरूर से कर सकता हूं। ठीक है, करके देखिए और इस बात को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।